हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान जिसके माध्यम से हमें मिलता है उसका नाम है चरणारी योग। उस चरणारी योग के अंतर्गत हमने रात्रि भोजन त्याग है, अवक्ष पदार्थों का सेवन है, सप्त व्यसन, अष्टमूल गुण, इन सब विषयों को पढ़कर के अपने जीवन को परिमार्जित किया। इन तीनों अनुयोगों का स्वाध्याय हमारे आदरणीय गुरु जी बड़े पंडित जी ने हम सबके बीच में कराया था। अभी नवीन भैया ने उनकी थोड़ी सी स्मृति हमें दिलाई। भले ही वो थोड़ी सी स्मृति या थोड़े शब्दों में उन्होंने कहा, लेकिन हकीकत अगर देखी जाए तो आज हम जो कुछ भी हैं वो सब उन्हीं की कृपा है। आज वो भले ही हमारे मध्य में नहीं है, एक अकस्मात ऐसा समय आया जिसमें हमने उनको खोया, लेकिन जब मैं बहुत बार इन विषयों पर सोचता हूँ और चिंतन करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि मेरे जीवन को परिमार्जित करने में, मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में या आज यहाँ तक पहुँचाने में मेरे माता पिता से भी बढ़कर के उनका हाथ रहा। संस्थान में अध्ययन करने के साथ साथ जब अध्यापन के लिए उनका आदेश मुझे प्राप्त हुआ और फिर बाद में महाविद्यालय कॉलेज में उन्होंने छुड़वा दिया और स्वयं के पास में रखकर के मुझे प्रतिदिन 3-3, 4-4 घंटे स्वाध्याय कराते थे। मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि शायद मेरा बहुत पुण्योदय था और पुण्योदय है कि मुझे ऐसे धार्मिक शिक्षा गुरु मिले। आचार्य भगवंत और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तो हमेशा है ही, लेकिन चूंकि गुरु की एक अपनी मर्यादा होती है, गुरु कहाँ तक अपनी चर्या के पालन के साथ में अपने शिष्यों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन आदरणीय बड़े पंडित जी ने गृहस्थ अवस्था में रह करके जो एक आदर्श जीवन जिया, 2 प्रतिमाओं का पालन करते हुए समाधि मरण पूर्वक उनका मरण हुआ। और उस समय भी बहुत सारी बातें थी, क्योंकि प्रसंग है इसलिए मैं इस बात को और क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में अगर किसी का मरण हो रहा हो तो वो समाधि मरण नहीं होता। अकस्मात मरण भी हमारे यहाँ शास्त्रों में जितने भी लिखे हुए हैं, चाहे सुपोषण मुनि महाराज हो, सुकुमार मुनि महाराज हो, राजकुमार मुनि महाराज हो, ध्यान करते करते उत्सर्ग के निमित्त से जब हम शास्त्रों में आचार्य समंतवर्त स्वामी महाराज को रत्न श्रावकाचार्य में पढ़ते हैं और वहाँ उन्होंने संलेखना की परिभाषा में लिखा, उपसर्गे दुर्भिक्षे जलस्य रुजायाम च नीह प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना माया। उपसर्ग आ जाने पर, अकाल पड़ जाने पर, अथवा ऐसी कोई स्थिति आ गई, ऐसा कोई रोग हो गया कि जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, जिसका सोल्यूशन ही नहीं है। पूरी दुनिया में इसका इलाज कराने के लिए हम चलेंगे, लेकिन अगर इलाज ही नहीं है, ऐसा कोई रोग हो जाए अथवा अत्यधिक वृद्धावस्था स्थिति हो, उस स्थिति में धर्म के लिए अपने शरीर को छोड़ देने का नाम आर्य अर्थात महान पुरुष संलेखना कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार कहीं न कहीं जब वो रोग उस समय ऐसा हो गया था कि जिसका प्रतिकार पूरी दुनिया में नहीं था, उस स्थिति में उन्होंने अपने समता भाव के साथ में, मैं ये बात आप लोगों के बीच में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सब आदरणीय बड़े पंडित जी से जुड़े हुए हैं और पिछले 2 सेशन उनसे अटेंड किए हैं, पारस चैनल के माध्यम से कक्षाएं उनसे अटेंड की है। धर्म का जो हमारे जीवन में बीजारोपण हुआ है वो उनके माध्यम से हुआ है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, हम गृहस्थ में रहते हुए जैसा कहा जाता है कि 2 मार्ग है हमारे पास, या तो श्रवण मार्ग या श्रावक मार्ग। या तो हम श्रवण मार्ग को अपनाएं, कालिका माता जी बने या मुनि महाराज बने, गृहस्थ का त्याग करके और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो घर में रहते हुए अपनी शक्ति के अनुसार हम प्रतिमाओं का पालन करें, वो भी हमारे आदों में मार्ग बताया गया है। उस गृहस्थ में रहते हुए आदर्श श्रावक किसे कहते हैं, किस तरह अपनी चर्या का पालन करना है और चर्या के पालन के साथ साथ धर्म की प्रभावना करना है, वो अगर हमें सीखना था तो आदरणीय बड़े पंडित जी से सीखना था। क्योंकि जब वो हॉस्पिटल गए थे
उस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि उन्हें कोई वापस लौट करके नहीं आना था। मुझे याद है 28 तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया, कोविड टाइम चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस शाम की चल रही थी और वो करनानियों की कक्षा लेते थे। उन्होंने मुझे बुला करके कहा मुझे थोड़ा सा हार्ट में पेन हो रहा है, डॉक्टर अब्दुल कासिम जो ESCC जयपुर में है उनसे उनका इलाज चलता था, उनसे बात हो गई है, आधा घंटे का माइनर ऑपरेशन है, वो करा के मैं कल एक शाम तक वापस आ जाऊँगा, लेकिन फिर भी 2-3 दिन का रेस्ट रहेगा तो तुम्हें मेरी क्लास देनी है। ठीक है, वो जैसे आपकी आके हम क्लास लेकर के आए और वापस उन्हीं के कक्ष में गए। कक्ष में बैठ करके काफ़ी चर्चाएँ हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि तुम क्लास ले रहे थे, मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे थे कि तुम बहुत अच्छी क्लास पढ़ा रहे हो। उनका गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, तो सब आपका ही आशीर्वाद है और 2-3 दिन बाद आपको ही वापस देनी है, आपकी कक्षा आपसे ही संभलेगी, मेरे से नहीं संभलेगी। उन्होंने कहा नहीं कोई चिंता वाली बात नहीं। संयोग की बात ऐसे बनी, 28 को हो गए, उस समय कोविड टाइम चल रहा था, तो और जो दूसरी प्रॉब्लम्स थी उनका तो सोल्यूशन बहुत बाहर में किया जा रहा था और कोविड टेस्ट पहले हुआ और रिपोर्ट भी चूँकि उस समय थोड़ा लेट आ रही थी, 90 रिपोर्ट कोई नहीं मिल रही थी। उस स्थिति में 30 तारीख की नाइट में हमको समाचार मिला कि उनको कोविड पॉजिटिव हुआ है। उस समय संस्थान में केवल हम लोग स्टाफ वाले थे, बच्चों की सबकी छुट्टियाँ कर दी गई थी। स्टाफ वालों का भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से दूरी बना करके सारी चीज़ों के साथ में सब फॉलो कर रहे थे, लेकिन जब ये बात समझ में आई और ये बात सामने आई कि उनको कोविड हो गया है तो हम लोग सब बहुत आश्चर्यचकित हुए और यही मन में भय भी हुआ कि पता नहीं यहाँ और कितने लोगों को होगा या क्या स्थिति होगी, कैसी स्थिति होगी। खैर जो भी हुआ उसके बाद में उनका वो वापस एक और रिपोर्ट आई, उसमें वो नेगेटिव हुए। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आई तो फिर किसी तीसरे हॉस्पिटल में उनकी जांच कराई, वहाँ फिर वो वापस पॉजिटिव हुए। अब खैर ये सारी बातें मैं आप लोगों के बीच में नहीं रख करके सीधा पॉइंट पर आता हूँ। वो ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वो वहाँ गए थे तो साथ में जिनवाणी लेकर के गए थे। बीच में मेरे पास में उनके फोन कॉल्स आते रहते थे, तो मैंने पूछा गुरुजी क्या करते हो, तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं है, मैं साथ में 4-5 पुस्तकें लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में मुझे पता है मन लगता नहीं है, कोई मतलब होता नहीं है, तो मैं अपना पढ़ता रहता हूँ। आप ये बात सोचिए कि जिस स्थान पर जाकर के आदमी अपने आप को हताश कर देता है, जहाँ से निकलने की उम्मीद छोड़ देता है, वहाँ पर बैठ करके वो स्वाध्याय कर रहे हैं, वहाँ चिंतन कर रहे हैं, पूरा जीवन जिनका लोगों को पढ़ाने में स्वाध्याय कराने में निकला, ऐसे इंसान मैं नहीं समझ सकता कि अंत समय में उनकी कोई परिणाम बिगड़े होंगे। निश्चित रूप से उन्होंने पूज्य आचार्य भगवंत का स्मरण किया होगा, गुरुदेवों का स्मरण किया होगा और उस स्मरण के साथ में, क्योंकि टिफिन लेकर के जाने का काम भी मेरा ही था और जब मैं टिफिन उस दिन लेकर के जाने वाला था, 9:15 बजे का टाइम था हमारे पास में और 9:45 8:30 हम लोगों को समाचार मिल चुका था। और चूंकि गुरुजी के साथ में जब मैं इतने दिन रहा हूँ तो मुझे पता है कि वो जैसे ही शाम का जो पानी लेते थे उसके बाद में वो त्याग कर देते थे प्रातःकाल तक का। तो मैं ये सोचता हूँ और ये विचार करता हूँ कि उनका जो मरण हुआ है वो पूर्ण रूप से त्याग में हुआ है, आगम के अनुसार जो संलेखना जिसे हम कहते हैं उस रूप में हुआ है। भले ही गुरु चरणों में नहीं हो पाया, लेकिन परोक्ष रूप से भगवान देवशास्त्र गुरु का स्मरण करते हुए उनका मरण हुआ है। वो निश्चित रूप से देवगति को प्राप्त हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रतिमाधारी पंचभूत स्थानवर्ती आयुबद्ध करता है, तो नियम से वैमानिक देव का ही आयुबद्ध करता है और वो निश्चित रूप से वैमानिक देव पर्याय को प्राप्त हुए हैं। और जब उस स्थिति को वो पहुंचे हैं, भले ही हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन मैं प्रतिपल उनका स्मरण करता हूँ, यही सोचता हूँ कि उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया, उन्होंने जो हमें लक्ष्य समझाया, तुम्हें यहाँ तक जाना है, तुम्हें यहाँ बढ़ना है, हम उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और विज्ञान। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे आदरणीय बड़े पंडित जी हमको प्राप्त हुए थे। आज उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, उन्होंने जो हमें सिखाया, आज घर घर में जो पाठशाला चल रही है, सोचिए विचार कीजिए, ज्ञान का जो एक साधन हम लोगों के बीच में आया है। श्रवण संस्कृति संस्थान सानागढ़ जो खुला, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि मैंने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन वहाँ पढ़ाने वाला कोई तो चाहिए था। और विगत 25 वर्षों तक इस ऊंचाइयों तक जो श्रवण संस्कृति को पहुंचाया है,
वो आदरणीय बड़े पंडित जी ही हैं। उन्होंने जो विद्वान तैयार किए हैं, आज पूरे भारतवर्ष में जो विद्वान देख रहे हैं वो सब उन्हीं के तैयार किए हुए हैं। इसलिए आज ये कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं परोक्ष रूप से आदरणीय बड़े पंडित जी को प्रणाम करता हुआ उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ और यही भावना पाता हूँ कि वो जहाँ भी हैं वहीं से हमें आशीर्वाद दें और हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहें। हमने 3 अनुयोगों के माध्यम से जो समझा, उसके बाद में चौथा अनुयोग है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग चूंकि विषय थोड़ा सा अन्य 3 अनुयोगों की अपेक्षा से जटिल होता है। लोक व्यवहार में जो हम कर्म सिद्धांत है, गुणस्थान मार्गना है, इस विषय को कर्णानुयोग के अंतर्गत लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लोक व्यवहार में वर्तमान के विद्वानों की मान्यता के अनुसार गुणस्थान, कर्म सिद्धांत, मार्गना इस विषय को कर्णानुयोग के अंतर्गत लिया जाता है। लेकिन जब हम आगम की परिभाषा देखते हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज की, उस अनुसार कर्णानुयोग जो विषय है वो है 3 लोकों का, 4 गतियों का और काल विभाजन का। लेकिन गुणस्थान गुण कहो, मार्गना कहो या कर्म प्रकृतियों का जितना भी वर्णन है, उपशम, क्षय, क्षयोक्षम आदि अवस्थाएं हैं, वो सारा का सारा विषय द्रव्यानुयोग के अंतर्गत आता है। इसलिए आगम के अनुसार ही यहाँ पर विभाजित किया गया है। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि 63 ग्रंथों का सार इसमें है। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें भी निवेदन किया था कि हम मूल ग्रंथ अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो एक ग्रंथ को पूरा होने में साल भर लग जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि रत्न श्रावकाचार पढ़ना है और फिर दिल्ली गुड़गांव वाले हों, 2 दिन के शिविर में कितने श्लोक हो पाएंगे? साल भर लग जाएगा पूरा एक ग्रंथ होने में। इसलिए उन ग्रंथों का जो सार है वो सार यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा गया है। मुनि श्री प्रशांत सागर महाराज ने इसमें किसी भी तरह से अपनी मनमर्जी नहीं लिखी। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है आगम के अनुसार लिखा है और हर जगह उन्होंने पॉइंट कोट किए हैं। 1 नंबर ये हरिवंश पुराण से, ये नंबर ये भगवती आराधना से, ये जो बात मैंने लिखी मूलाचार टीका से। तो इस तरह से उन्होंने जितनी भी बातें लिखी है वो सब आगम के अनुसार लिखी है। हम सब उन सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझें। हम इस बार वाला जो 2 दिन का सेशन है, इसमें हम 4 अनुयोगों में जो द्रव्यानुयोग है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि जैसा हम लोगों का टारगेट है कि हम इन 2 दिनों में जो हमारी 8 कक्षाएं आयोजित होंगी उनमें हम पूरा द्रव्यानुयोग कंप्लीट करेंगे। विषय थोड़ा सा अधिक है, लेकिन जो विषय आप लोगों के लिए नॉर्मल होगा उसको हम थोड़ा सा आगे समझा करके आगे बढ़ जाएंगे और जहाँ विषय थोड़ा सा समझाने लायक होगा उसको अच्छी तरह से हम समझ करके अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस द्रव्यानुयोग में द्रव्य है, तत्व है, इनके बारे में इंद्रिय कषाय हो चाहे गुणस्थान मार्गना हो। हमारा आयु कर्म का बंध कब होता है, हम सबको एक बहुत बड़ी चिंता है। अगली पर्याय हमारी कहाँ होगी? इन सब का उत्तर हमें इन सेशंस में मिलेगा। कहाँ से हमें आना है, कहाँ से आए हैं और कहाँ हम जाएंगे, किस प्रकार जाना आना हमारा होता है, इस प्रकार का जो पूरा वर्णन है ये हमारे इस द्रव्यानुयोग के ग्रंथ में है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम द्रव्यानुयोग पेज नंबर 175। हमारे मध्य में आदरणीय अमल जी बेनरा साहब पधारे हैं, आदरणीय बड़े पंडित जी के भाई और आदरणीय मम्मी जी भी पधारे हैं। मैं पूरे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यही भावना है कि आदरणीय बड़े पंडित जी की स्मृति हमेशा हमारे जीवन में यूं ही बनी रहे, आपके माध्यम से हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती रहे। यही हमारी इनके घर की खास बात है कि सब भाइयों की शक्ल इतनी मिलती है कि कम से कम याददाश्त पूरी हो जाती है। चाहे पीएल साहब हो, बाबूजी हो। पेज नंबर 175 द्रव्यानुयोग अध्याय 41 द्रव्य। हम लोग अक्सर
एक शब्द का प्रयोग करते हैं द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य कितने होते हैं, ये द्रव्य क्या है। जब हम बात करते हैं जीव द्रव्य हूँ, तो एक शब्द ये द्रव्य क्या चीज है, क्या जीव ही अकेला द्रव्य है या और भी कोई द्रव्य है। तो वो सारे के सारे जो बातें हैं वो इस पाठ के माध्यम से हमें पढ़ने को मिलेगी। आइए देखते हैं प्रारंभ करते हैं। फोन सब अपने साइलेंट या वाइब्रेशन में रखें ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। जिसका कभी नाश नहीं होता वह द्रव्य है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है द्रव्य का। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबका कभी नाश नहीं होता। जो है जितनी है उतनी ही रहेंगी। अब आप सोचेंगे नाश मतलब डिस्ट्रॉय। अगर हमने किसी कागज को जला दिया तो नाश हो गया ना उसका। कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग हमने खड़ी की थी तो उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया तो नाश हो गया ना उसका। ये हम अपनी भाषा में नाश बोलते हैं, वास्तव में वो नाश नहीं हुआ, उसकी पर्याय बदली है। पहले वो बिल्डिंग के रूप में था, अभी एक गंदगी कचरे के रूप में हो गया। पहले वो कागज के रूप में था, हमने उसको जला दिया तो वो राख के रूप में हो गया। तो द्रव्य है ना, द्रव्य रूप में वो हमेशा रहेगा, पर्याय परिवर्तित हो सकती है। जीव का मरण हुआ, मरण को प्राप्त होकर के वो देव पर्याय में पहुंच गया। हम बोलेंगे हाँ फलाना व्यक्ति मर गया, तो व्यवहार में ऐसे बोला जाता है। तो व्यक्ति का मतलब उसकी पर्याय, उसका मरण हुआ है। आत्मा का मरण नहीं हुआ, आत्मा यहाँ भी थी, आत्मा वहां भी है। इसीलिए आत्मा को द्रव्य कहा, शरीर को द्रव्य पुद्गल के रूप में कहा, जीव के रूप में शरीर को द्रव्य नहीं कहा गया है। जब हम शरीर के विनाश की बात करेंगे तो शरीर भी राख के रूप में बदल जाएगा, राख भी किसी और रूप में बदल जाएगी। तो पर्याय परिवर्तित हो सकती है, लेकिन द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। लोकाकाश सभी द्रव्यों से भरा हुआ है। ये द्रव्य कितने होते हैं, इनका क्या लक्षण है, इनका क्या उपकार है, इन सब का वर्णन इस अध्याय में है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, द्रव्य किसे कहते हैं? उत्तर, जो गुण और पर्याय वाला होता है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे स्वर्ण पुद्गल द्रव्य है, रूपवान होना उसका गुण है, हार मुकुट कंगन आदि द्रव्य की पर्याय है, तथा पीलापन उसके रूप गुण की पर्याय है। द्रव्य के बिना गुण और पर्याय नहीं होती है, उसी प्रकार गुण व पर्याय के बिना द्रव्य भी नहीं होता है। क्या मतलब हुआ? तीन चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई, द्रव्य, गुण और पर्याय। सबसे पहले तो द्रव्य एक मुख्य है, वो किसे कहते हैं कि जिसमें कोई न कोई गुण और कोई न कोई पर्याय जरूर पाई जाए। दुनिया में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, ऐसी कोई सी भी वस्तु नहीं है जिसमें कोई न कोई गुण न पाया जाता। एक्चुअली हमें अपनी आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सारा का सारा पुद्गल है। जीव द्रव्य हमें दिखाई नहीं देते। आगे अभी अपन 6 द्रव्यों के नाम पढ़ेंगे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में हमें जीव अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य शुद्ध अमूर्तिक द्रव्य हैं, ये तो हमें दिखाई देने का सवाल ही नहीं है। बचा सिर्फ पुद्गल द्रव्य, और पुद्गल में भी जो असंख्यात और अनंत अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंध है वो हमें दिखाई देता है। तो जितने भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें कोई न कोई रूप जरूर होगा, कोई न कोई रस जरूर होगा, उनका स्पर्श जरूर होगा। ये हुआ उनका गुण। और पर्याय का मतलब जो वस्तु जिस रूप में है वही उसकी पर्याय है। जैसे यहाँ उदाहरण स्वर्ण का दिया, स्वर्ण एक पुद्गल द्रव्य है। उस स्वर्ण में जो पीलापन है हम उसको स्पर्श कर रहे हैं, ये हुआ उसका गुण। अब वो जो स्वर्ण है उसका हमने कंगन बना दिया, कुंडल बना दिया, अंगूठी बना दी, हार बना दिया, कुछ भी बना दिया,
या वो अगर स्वर्ण एक डली के रूप में भी है, सिल्ली के रूप वाइन के रूप में भी है, तो वो भी तो उसकी पर्याय होगी। तो कोई भी द्रव्य, यदि कुदरत का अपन उदाहरण लिया, ऐसे ही जीव द्रव्य का उदाहरण लीजिए। अभी ये जीव मनुष्य पर्याय में है, मरण को प्राप्त होकर के देव पर्याय में पहुंच जाएगा। तो आत्मा जो है, जो जीव द्रव्य है, वो पर्याय से युक्त है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं जिसकी कोई पर्याय ही ना हो। अब आप कहेंगे सिद्धालय में सिद्ध आत्मा पहुंच गई, अब तो पर्याय से रहित हो गई हो। उत्तर मिलेगा, सिद्धालय में सिद्ध आत्मा है तो वो भी उनकी सिद्ध पर्याय है, उसको भी शुद्ध पर्याय नाम दिया। और उसके साथ में जब गुण की अपन बात करते हैं तो जीव का गुण होता है ज्ञान दर्शन। पूरा ब्रह्मांड या पूरा 3 लोक आप देख लीजिए जिसमें अनंतानंद जीव हैं, ऐसा एक भी जीव का नाम बताइए जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता हो। चाहे एकेंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नारकी हो, चाहे पेड़ पौधे भी क्यों ना हो। और तो हम जो फल फ्रूट्स उपयोग करते हैं, जो सचित्र वनस्पति है जिनमें एकेंद्रिय जीव पाए जाते हैं, उनमें भी ज्ञान दर्शन होता है। चाहे वो पृथ्वी का एक जल का एक हो, चाहे कोई से भी जीव हो, चाहे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान हो, उनका ज्ञान दर्शन शुद्ध ज्ञान दर्शन है, अनंत ज्ञान दर्शन है, शाही ज्ञान दर्शन है। लेकिन ज्ञान दर्शन जो आत्मा का गुण है, वो तो उसमें त्रैकालिक रूप से रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही सभी द्रव्यों में, चाहे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश या काल, इन सब के बारे में यहाँ पर आगे बताया जाएगा। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे ले रहे हैं, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। त्रैकालिक शब्द इसी कहते हैं। त्रैकालिक का मतलब तीनों कालों में हमेशा रहने वाला। कोई सा भी द्रव्य आप लोग अपने आप में इमेजिन करें, अपने आप में चिंतन करें, सोचे कि कौन सा ऐसा द्रव्य है जिसमें घटित नहीं हो रहा है। आपको कोई सा भी द्रव्य नहीं मिलेगा जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा ही रहेगा, आगे भी रहेगा। वो किसी न किसी पर्याय के रूप में रहेगा, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। उद्गत द्रव्य भी क्यों न हो, उद्गत द्रव्य अगर हमने उदाहरण समझिए, हमने भोजन ग्रहण किया, हमने जो भोजन ग्रहण किया वो हमारे शरीर में गया, सप्त धातु रूप में परिणत हुआ, मलमूत्र निकल करके अवशिष्ट पदार्थ निकल गया, वो मलमूत्र की पर्याय में गया, मलमूत्र की पर्याय गंदगी वाले स्थान में गई, गंदगी वाले स्थान के दूसरे स्थान में गए, उसका रिसाइकिल हुआ। ये सारे के सारे जो प्रोसेस है वो कहीं न कहीं तो रहेगा, वो पर्याय बदल रही है, लेकिन द्रव्य का कभी नाश नहीं हो रहा, इसी का नाम है द्रव्य। ये जैन दर्शन के ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बहुत बार जब हम इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो चिंतन आता है, मन में आता है कि इसको पढ़ने से क्या फायदा। जैसे चरणानी योग पढ़ेंगे तो उससे तो चलो में आचरण समझ में आता है कि हमें ये खाना पीना, ये छोड़ना, ये रहना, कैसे करना। इन द्रव्यानियों को पढ़ने से क्या होगा, इस द्रव्य के सिद्धांत को पढ़ने से क्या होगा, कितना बड़ा हमें जीवन जीने का आधार मिल रहा है कि संसार की कोई सी भी वस्तु नष्ट नहीं होती। हम और आप जिन पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं वो पर्याय बदल रही है। किसी के जाने से और किसी के आने से हमें जो विकल्प होता है उसका एक सिद्धांत सामने आ रहा है कि उसकी पर्याय बदली है। आत्मा नष्ट नहीं हुई, व्यक्ति का मरण नहीं हुआ है, आत्मा का मरण नहीं हुआ है, उसकी पर्याय बदली है, वो यहाँ से वहां पहुंच गया है। तो जो अगर हम अविनाशी सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएंगे तो जिन वस्तुओं का हमारे सामने हमारी भाषा में विनाश होता है, हम उस सिद्धांत को समझ करके अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, अपने आप को दुखी होने से बचाएंगे। क्यों, वस्तु तो नाशवान है ही नहीं, द्रव्य तो कभी नष्ट होता ही नहीं। ये सिद्धांत आगे। वर्तमान विज्ञान द्रव्य को किस रूप में मानता है? उत्तर, वर्तमान विज्ञान कहता है कि हम किसी पदार्थ को न बना सकते हैं और न मिटा सकते हैं। इस सिद्धांत की अविनाशता, इस सिद्धांत को अविनाशता के सिद्धांत से जाना जाता है।
आजकल बहुत सी ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही है नई टेक्नोलॉजी के साथ में कि साइंटिस्ट भी बहुत नई बातें हमारे सामने ला रहे हैं और उन नई बातों में जितनी भी बातें साइंस सिद्ध कर रहा है उसमें 99% सारी बातें जो है वो हमारे जैन दर्शन से मेल खाती है। और जैनिज्म का हर सिद्धांत जिसे आप अपनी भाषा में करें कि वो साइंटिफिक है, क्योंकि लोगों को समझाने के लिए हमें ऐसा बोलना पड़ता है कि जैन दर्शन का सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत है। बाकी ये अगर ट्रू की बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो यही हम कहेंगे कि विज्ञान खुद हमारे उन सिद्धांतों को, उन प्रिंसिपल्स को आगे ला रहा है दुनिया के सामने, एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, रिसर्च को कर रहे हैं और उन बातों को दुनिया के सामने ला रहे हैं। हकीकत में आज साइंस भी इस बात को मानने लगा है कि दुनिया की कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, प्रत्येक वस्तु अविनाशी है। वो चेंजेस जो हो रही है वो एक पर्याय उसकी बदल रही है, लेकिन वास्तव में तो हर वस्तु, हर तत्व या हर द्रव्य, हर पदार्थ अविनाशी होता है। आगे, द्रव्य कितने होते हैं? उत्तर, द्रव्य 6 होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान, दर्शन रूप चेतना पाई जाती है वह जीव द्रव्य है, अथवा जो जीता था, जी रहा है एवं जिएगा उसे जीव कहते हैं। पहली डेफिनेशन है जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना पाई जाती है। 2 प्रकार की चेतना होती है, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान का मतलब होता है जानना, दर्शन का मतलब होता है अनुभूति करना। दर्शन का मतलब देखना नहीं है, दर्शन का मतलब अनुभूति, प्रतिभास, आभास का नाम दर्शन है, जो ज्ञान होने से पूर्व होता है हम सतमस्तों के अपेक्षा। तो जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ, एक पेड़ है या एक पौधा है, उसमें भी ज्ञान दर्शन है, उसमें भी चेतना है। अगर कोई व्यक्ति, आज साइंस इस बात को प्रूव कर रही है, अगर कोई व्यक्ति किसी पेड़ पौधे को हाथ डालते समय, पानी देते समय अगर नमोकार मंत्र सुनाए, अगर अच्छे शब्द बोले, अच्छी भावनाएं उस तक प्रेषित करें, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और वहीं अगर हम किसी पेड़ पौधे को गाली गलौज करें, उल्टे सीधे शब्द बोलें, पानी भले आप दे रहे हैं, आप भले उसमें खाद भी डाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ में अगर आप उसको गलत शब्द बोल रहे हैं, गाय को यहाँ पे ये खड़ा हो गया, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, ये बहुत बार इसको मैं तोड़ चुका हूँ, फिर भी वापस उठ जाता है, कुछ भी आप एक्सपेक्टेड उसको नेगेटिव भी दे रहे हैं, आप उसकी और उसकी ग्रोथ में अंतर देख सकते हैं। जबकि उसके कान नहीं है, आप बोलेंगे कि उसने सुने कैसे हमारे शब्द? आप तो कह रहे हो तो एक इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय मान लो उसके, तो जबकि ये जो शब्द ये सुनने का काम तो कर्ण इंद्रिय वाला करेगा, जो पंचेंद्रिय होगा। लेकिन हमारे शब्द वर्णना जो है उसको उसने स्पर्श किया, हमारी भावना जो है वो उस तक पहुंची है। आजकल जिसे हम चिकित्सा पद्धति में रेकी कहते हैं, यहाँ से बैठे बैठे हम सामने वाले तक जो इंप्रेशन पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच सकता है, तो पेड़ पौधे तक क्यों नहीं पहुंचेगा? वो भी तो एक जीव है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, जब भयंकर सूरज की तेज तपन होती है, उस समय जब बारिश होती है, बादल गरजते हैं, पानी बरसता है, तब उस समय उन पेड़ पौधों में भी हर्ष गुण आता है, वो भी प्रसन्न होते हैं, वो भी खिल उठते हैं, उनमें भी उस बारिश के प्रति राग भाव होता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो कहने का तात्पर्य चाहे एक इंद्रिय हो चाहे कोई सा भी जीव हो, सब में ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है। इसलिए हमारा जैन दर्शन का सिद्धांत हमेशा हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी जीव को पीड़ा नहीं देनी, चाहे भले वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आज हम पंचेंद्रिय हो गए, मनुष्य हो गए, तो अपने आप में हम से जो छोटे जीव हैं, तुच्छ जीव हैं, उनको हम देखते नहीं, उनको मार देते हैं या उनका हम ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन इस बात को हम समझें कि हर जीव में जैसे हमारे अंदर ज्ञान दर्शन चेतना है, ऐसे ही उसके अंदर भी ज्ञान दर्शन चेतना, उसमें भी प्राण है। दूसरी परिभाषा जो यहाँ पर दी हुई है कि जो जीतात्मा जीता है और जीवेगा उसका नाम जीव है, ये परिभाषा एक संसारी जीव की अपेक्षा से घटित होती है, क्योंकि जो 10 प्राणों से जीता है, उस जीने की अपेक्षा का भाव जो आचरण लगाया है, जो प्राणों की अपेक्षा से जीता था, जीता है और जीवेगा। क्योंकि सिद्ध भगवान जो है वो तो प्राणातीत हो चुके हैं, उनके बाद जो जी रहे हैं वो चेतना प्राण से जी रहे हैं। वहां 10 प्राणों का में से कोई सा भी प्राण नहीं है
इसलिए वहां पर ये 10 प्राण की अपेक्षा से सिद्धांत नहीं घटा करके चेतना प्राण की अपेक्षा से लगाना चाहिए। 10 प्राण आगे भी आएंगे, अभी समझ सकते हैं अपन 5 इंद्रिय, 3 बल जिसे हम मन वचन काय कहते हैं, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये 10 प्राण होते हैं। अपनी अपनी योग्यता अनुसार जिस जिस इंद्रिय में जीव का जन्म होता है उस अनुसार उसको उतने उतने प्राण मिलते हैं। आगे आएगा पाठ, उसमें और डिटेल में समझेंगे। उद्गत द्रव्य किसे कहते हैं? उत्तर, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हैं, जो संवेदन से रहित हैं, पूर्ण और गलन स्वभाव वाला है। पूर्ण अर्थात मिलने वाला तथा गलन अर्थात मिटने वाला है, उसे उद्गत द्रव्य कहते हैं। जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना तो नहीं पाई जाती, उसमें संवेदना नहीं होती। जैसे हम और आपने भी अपने फीलिंग्स का आपको एग्जांपल दिया, आप इस किताब को कितना भी मारो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? ये कमजोर हो जाएगी, फट जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन इसको दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दुख? क्योंकि इसमें संवेदन करने रूप आत्मा नहीं है, ज्ञान दर्शन रूप चेतना नहीं है। लेकिन जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श ये 4 महत्वपूर्ण गुण हुआ करते हैं, वो जिनमें पाए जाते हैं उसका नाम है उद्गल। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, 6 द्रव्यों में से सिर्फ एकमात्र द्रव्य है उद्गल द्रव्य, जिसे हम मूर्तिक कहते हैं या रूपी कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। इसके अलावा और कोई सी भी वस्तु नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। आचार्यों ने अपेक्षा कर कथन करते हुए संस्कारी आत्मा को मूर्ति कहा है। अवधिज्ञानी मन परिज्ञानी मुनि महाराज उस अपेक्षा से उन्हें अपने अवधिज्ञान मन परिज्ञान से जान सकते हैं। लेकिन अभी सामान्य जो चर्चा अपन को अपनी आंखों से या इंद्रियों से देखने वाली बात है, वो सिर्फ और सिर्फ उद्गल जाना जा सकता है और कोई नहीं। उद्गल को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर, जिस पदार्थ का फ्यूजन एवं फिशन होता है उसे उद्गल कहते हैं। फ्यूजन का अर्थ है एक रूप होना, संयोग होना, संयोग पाना, और फिशन का अर्थ है टूटकर फैलना। फ्यूजन एवं फिशन को क्रम से इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं, इसे मैटर भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जो हमने अभी ऊपर उद्गल की परिभाषा पढ़ी कि इसमें पूर्ण और गलन ये दोनों गुण पाए जाते हैं, क्योंकि उद्गल नाम ही ऐसा ही है। उद्गल का स्वभाव है, डेफिनेशन ही यही है, वो कभी एक रूप रह नहीं सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बिल्डिंग आपने बनाई हो और वो करोड़ों वर्षों तक रह आएगा, अनंत काल तक वैसे के वैसे ही रहेगा, उसका नाश होगा ही होगा। और तो और जो अकृत्रिम चीजें हैं, अकृत्रिम चीजों में भी कहीं न कहीं पूर्ण और गलन होता ही है। आप ये ना समझिएगा कि अकृत्रिम चैत्यालय है, अनादिकाल से अनंत काल तक कैसे रह जाते हैं, वो भी तो आप बोल रहे हैं। आपने जब एक तरफ कहा कि उद्गल पूर्ण और गलन स्वभाव रूप में है, तो प्रश्न ये बनता है कि अकृत्रिम चैत्यालय कब से है? उत्तर मिलेगा अनादिकाल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। तो ये जैसे हमने मंदिर में भगवान विराजमान किए हुए हैं, ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय में भी भगवान विराजमान उद्गल के ही तो हैं, मणियों के ही तो बने हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि यहाँ अपने पाषाण के भगवान है, वहां मणियों के बने हुए, यही तो अंतर है। लेकिन है तो वो भी उद्गल ही। उत्तर मिलेगा दोनों उद्गल में अंतर है। एक उद्गल होता है जो नाशवान रूप में होता है। नाशवान रूप में होने का तात्पर्य है जिसकी उम्र बहुत थोड़ी होती है, समय के अनुसार उसमें पूर्णता गलन का स्वभाव रूप में होने के कारण से वो नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं पूरी दुनिया में जो अकृत्रिम रूप में है, और अकृत्रिम रूप में होने से तात्पर्य है उनमें भी परमाणु जो है मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। उन अकृत्रिम चैत्यालयों में हो, चाहे सुमेरु पर्वत रूप या पंचमेरु आदि की हम चर्चा करें या भूमि आदि की चर्चा करें, उनमें भी जो उद्गल के परमाणु हैं वो उनसे मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। लेकिन वो जो अंदर जो ऐसे उद्गल का पिंड बना हुआ है उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन उद्गल की परिभाषा में तो वो भी घटित नहीं होंगे, उद्गल तो वो भी कहलाएंगे। इसलिए उद्गल का जो स्वभाव है
उद्गल का जो गुण कहो या लक्षण कहो वो पूर्ण और गलन से युक्त है। इस प्रकार उद्गल कितने प्रकार के होते हैं तो उत्तर दे रहे हैं। उद्गल के दो भेद हैं, अणु और स्कंध। आकृतिक चैत्यालय आपने पूछे कितने और उनकी हम पूजन अर्चन करते हैं, तो क्या वो उतने ही है या कम ज्यादा है? उत्तर मिलेगा हमारे यहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या बताई गई है, वो निश्चित है। अधोलोक में भवतमासी देव संबंधी 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय है। मध्यलोक में 13वें दीप रुचिकर दीप तक 458 अकृत्रिम चैत्यालय है। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों के जितने विमान हैं उस अपेक्षा से 84,97,023। इन तीनों को हम टोटल करते हैं तो 8,56,97,481। ये अकृत्रिम चैत्यालय काउंटेबल हैं। इनके अलावा व्यंतर देवों के असंख्यात स्थान हैं, असंख्यात जगह रहने की है, इसलिए उनके असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय। ऐसे ही ज्योतिषी देवों के निवास स्थान असंख्यात हैं, इसलिए उनके असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय। कहने का तात्पर्य ये है जितने भी चारों निकाय के देव हैं प्रत्येक देव के निवास स्थान पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। भवतवासी के निवास स्थान काउंटेबल है 7,72,00,000। वैमानिक देवों के काउंटेबल है 84,97,023। लेकिन व्यंतर और ज्योतिषियों के निवास स्थान असंख्यात हैं। अनंत नहीं लिखा आचार्यों ने, असंख्यात। वो उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे, उनमें कम ज्यादा नहीं होंगे। जैसे माना कि ताराएं जितने अपन को दिखते स्टार्स, ये सब कौन है? ये ज्योतिषी देवों के निवास स्थान है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे। तो तारे जितने हैं वो उतने ही रहेंगे। एग्जाम्पल हमने आचार्यों ने लिखा असंख्यात। असंख्यात के एग्जाम्पल से अपन समझे 100, तो 100 के 100 ही तारे रहेंगे। उन तारों में कभी कंवर्ट नहीं हो सकता, 99 नहीं हो सकते या 101 नहीं हो सकते। आपको लगेगा कि तारा टूटता है तो फिर वो क्या होता है? वो तो विमान डिस्ट्रॉय हो गया होगा, विमान नष्ट हो गया होगा। उत्तर मिलेगा नहीं, अकृत्रिम चीजें कभी नष्ट नहीं होती। अब वो जो तारा टूटता हुआ हमें दिखा है वो वास्तव में तारा नहीं टूटता है। वो या तो आकाश में कोई दो पिंड आपस में टकराए हैं जिनसे घर्षण होकर के वो कुछ चिंगारी या कुछ ऐसा निकला है जो हमको वैसा दिखाई देता है, या फिर ऐसा भी हम मान सकते हैं। ये सिर्फ मान सकते वाली बात लगा रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। तो ऐसा भी मान सकते हैं कि हो सकता है किसी देव का मरण हुआ हो, उसकी आयु पूर्ण हुई हो, और चूंकि देवों का जो शरीर होता है वो वैक्रिय शरीर होता है, उसमें सप्त धातु जो जैसे हमारे शरीर में हाड़ मांस खून दीप है, उस रूप में औलारिक शरीर उनका नहीं होता है। दिव्य तेज आभा कांति से युक्त उनका शरीर होता है। तो हो सकता है कि आत्मा निकलने से उनका शरीर नष्ट हुआ हो सकता है ये मेरा अंदाजा है। हाँ, लेकिन कोई भी विमान या कोई भी तारा नष्ट नहीं होता। इसलिए अकृत्रिम चैत्यालय जितने भी हैं वो उतने ही रहेंगे, हमेशा से उतने ही हैं और आगे भी उनके आकार में भी परिवर्तन होगा। हाँ, वो अपनी अपेक्षा से अनकाउंटेबल है। आचार्य ने लिखा मतिज्ञान और शुद्धिज्ञान के द्वारा जितना जाना जा सकता है वो है संख्या। अवधिज्ञान मन परिज्ञान कितना जान सकते हैं? संख्यात के साथ असंख्यात को। लेकिन अनंत का जो ज्ञान है वो सिर्फ केवल ज्ञान के माध्यम से ही जाना जा सकता है। हाँ, जैसा है वैसा ही रहेगा। चैत्यालय जहाँ जिस रूप में है, जहाँ विमान के रूप में है, वहाँ विमान के अंदर जिनालय बना हुआ है। आचार्य ने लिखा उत्तम, मध्यम और जघन्य के रूप में उन अकृत्रिम चैत्यालयों का सारा परिमाण दिया हुआ है। जो उत्कृष्ट अवगाहना वाले अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं वो 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे होते हैं। 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे। तो वो विमान तो जैसा है वैसा है, लेकिन उसके अंदर इस तरह से अकृत्रिम चैत्यालय बने। मध्यम वाले इससे आगे, जघन्य वाले उससे आगे। विमान का मतलब एरोप्लेन की शेप में। हाँ, विमान रूप में हम उसी रूप में, जैसे शिप होती है, नाव, बोट जिसको अपन कहते हैं।
आगे उद्गल के कितने भेद हैं? उत्तर उद्गल के 2 भेद हैं, अणु और स्कंद। अणु अविभाज्य एक प्रदेशीय उद्गल द्रव्य को अणु या परमाणु कहते हैं। क्या मतलब? अविभागी। अविभागी का मतलब क्या होता है? जिसका विभाजन, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। एक प्रदेशी उद्गल द्रव्य को अणु या परमाणु कहते हैं। अणु एक प्रदेशी होने से काय नहीं है, अतः शुद्ध अस्थिकाय तो मात्र 4 द्रव्य ही हैं। कौन कौन से 4 द्रव्य? अस्थिकाय की जब अपन बात करेंगे तो जीव, उद्गल, धर्म, अतः शुद्ध अस्थिकाय तो 4 द्रव्य ही है, क्योंकि उद्गल परमाणु को 4 से अस्थिकाय कहा है। इस प्रकार अस्थिकाय 5 होते हैं। ठीक है, काल द्रव्य को अस्थिकाय नहीं माना है, शेष 5 द्रव्य को अस्थिकाय कहा गया है। यहाँ जो बात आई थी कि शुद्ध रूप में अस्थिकाय तो 4 ही हैं, तो उसमें उद्गल भी माइनस हो गया, क्योंकि उद्गल का जो परमाणु रूप में स्थिति उसकी बनती है वो परमाणु अस्थिकाय नहीं है। अब ये अस्थिकाय शब्द क्या है वो आगे बता रहे हैं। अस्थि का अर्थ है और काय का अर्थ बहुप्रदेशी। 2 शब्द हैं अस्थिकाय। अस्थि का मतलब होना, एग्जिस्ट, कोई भी चीज है वो है, एग्जिस्टेंस है उसका, अस्तित्व है उसका, मौजूदगी है उसकी, सच जिसको अपन कहते हैं वो है अस्थि। और काय, काय का मतलब है बहुप्रदेशी। बहुप्रदेशी का मतलब जिन द्रव्यों में 2 या 2 से अधिक प्रदेश पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं बहुप्रदेशी। ये प्रदेश क्या होते हैं? प्रदेश का मतलब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमारे पास में एक लड्डू है, वो लड्डू कितने बूंदी से मिलकर के, कितनी बूंदियों से मिलकर के बना है। जैसे बूंदी का लड्डू है, उसको 100 बूंदी हमने मिलाई और उससे एक लड्डू बनाया। लड्डू तो हुआ 1, लेकिन उसमें कितनी बूंदी है? 100। तो ये एक तरह से उसका 100 प्रदेश हो। ऐसे ही कोई भी द्रव्य है वो कितने अणुओं से मिलकर के, कितने परमाणुओं से मिलकर के बना है, तो ये हुआ हमारा एक उद्गल की अपेक्षा से। जैसे उदाहरण समझिए, ये वॉच, अब ये घड़ी है, अगर इस घड़ी के अपन टुकड़े 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 करेंगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? उत्तर मिलेगा अनंत टुकड़े हो जाएंगे। और अगर अणु की अपेक्षा बात करेंगे तो इसके जितने टुकड़े करते जाएंगे, लास्ट का ऐसा टुकड़ा बचेगा कि जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता हो, जिसका कोई दूसरा भाग नहीं हो सकता हो, उस टुकड़े को हम नाम देंगे अणु। और कोई भी उद्गल वस्तु की जब अपन बात करते हैं तो वो संख्यात, असंख्यात और अनंत अणुओं से मिलकर के जो बना हुआ पिंड होता है उसका नाम होता है स्कंध। तो इसलिए यहाँ पर ये बात चल रही है कि 6 द्रव्यों में से जब हम अस्थिकाय की बात करते हैं तो अकेले अगर शुद्ध अस्थिकाय की बात करेंगे तो जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। आगे पढ़ेंगे। उद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात और अनंत तीनों प्रदेश होते हैं, लेकिन जो परमाणु है उद्गल का उसके संख्यात प्रदेश भी नहीं होते, वो मात्र एक प्रदेश ही होता है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होंगे ना, उसका दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो एक प्रदेशी मात्र है। इसका मतलब उद्गल में 2 भेद हो गए, उद्गल एक प्रदेशी भी है और उद्गल बहुप्रदेशी भी है। एक प्रदेशी किस अपेक्षा से? अणु की अपेक्षा से। अणु बोलो या परमाणु बोलो एक ही बात है। हमारे शास्त्रों में अणु और परमाणु पर्यायवाची नाम। तो मैं कह रहा हूँ कि उद्गल में 2 भेद हो गए, अणु एक प्रदेशी है, लेकिन अणु के अलावा जो स्कंध जितने भी है वो बहुप्रदेशी है। तो इसलिए उद्गल को वहां पर ये कह दिया ये तो दोनों रूप में है, इसलिए शुद्ध अस्थिकाय नहीं है। इसके अलावा धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश और आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है। आचार्य ने लिखा त्रैणाणम राशि एक कालांड असंख्य द्रव्याणि, रत्नों की राशि के समान पूरे लोकाकाश में असंख्यात प्रदेशों पर एक एक काल द्रव्य का अणु विद्यमान है। इस दृष्टि से काल द्रव्य भी एक प्रदेशी हुआ। कहने का तात्पर्य हुआ
6 द्रव्यों में से अगर शुद्ध अस्थिकाय की बात करेंगे तो 4, जीव, धर्म, अधर्म और आकाश। अगर हम बात करेंगे पुद्गल भी तो बहुप्रदेशी है, हाँ अगर अणु की चर्चा नहीं करोगे तो पुद्गल भी बहुप्रदेशी है, तो उस अपेक्षा से अस्थिकाय कितने हो गए? 5, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, काल को छोड़कर। आगे अब स्कंद की परिभाषा समझा रहे हैं। 2, 3, 4, 8 संख्यात, असंख्यात तथा अनंत परमाणुओं के पिंड को स्कंद कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। ये डेफिनेशन भी यहाँ दी हुई है, ये अपेक्षाकृत, ऐसा नहीं समझना कि इतनी पिंड है 2, 4, 8, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी संख्याएं जहाँ तक आप लगाना चाहें वहां तक संख्यात, असंख्यात और अनंत अणुओं से मिलकर के जो पिंड बनता है या जो वस्तु बनती है उसका नाम है स्कंद। एग्जाम्पल, असंख्यात, हमारे सामने उदाहरण समझिए, मैदा का एक कण, मैदा का एक कण, वो एक कण निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आप मैदा में अंगुली भी टच करेंगे तो बहुत सारे कण आ जाएंगे, उसमें से पिन पॉइंट से एक कण निकालने की कोशिश कीजिए। वो अगर हमें दिखाई दे रहा है, हमारे हाथ में पकड़ में आ रहा है, तो वो मैदा का एक कण भी असंख्यात अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंद है। उसके भी असंख्यात टुकड़े हो सकते हैं। अगर हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, संख्यात अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंद तो दिखाई नहीं देता। सामान्य व्यक्ति की बात चल रही है, अणु की बात तो बहुत दूर, मैं कह रहा हूँ संख्यात अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंद ही नहीं दिखाई देता। और सूक्ष्म एग्जाम्पल समझिए, सनरेज आती है विंडो के माध्यम से, बहुत बार अपन देखते हैं खिड़की में से सूरज की किरण निकल रही है और उसमें कुछ धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, छाया में भी दिखाई देते, वो है तो वहां भी ना, वो धूल मिट्टी के कण वहां भी है कि नहीं है, लेकिन वो सनरेज इतनी फॉक्स, उसका इतना प्रकाश है कि वो उसमें अपने को दिखाई दे रहे हैं। उस धूल मिट्टी के उड़ते हुए कण को, जो हम एक कण को जो देख पा रहे हैं, वो एक कण भी असंख्यात अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंद है। स्कंद है, हाँ मिनिमम, अकेला असंख्यात नहीं बोले हम, साथ में फिर अनंत भी लगाए। मिनिमम बहुत है, हमें नहीं दिखाई देता, वो हमारी कमी है। हाँ बिल्कुल, बहुत अलग हो गया। अगर अणु और हम साइंस के अणु की और अपने जैन दर्शन के अणु की बात करेंगे तो परमाणु बम की अणु की बात करते हैं साइंस के थोड़ी, तो वो तो बहुत मोटा है, वो तो अनंत अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। जब हम अणु की डेफिनेशन ही बना रहे हैं कि इसका कोई दूसरा टुकड़ा ही नहीं हो सकता, जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं, तो फिर कहाँ से हम उसको पकड़ें? हाँ वो तो नहीं। ये स्कंद 6 प्रकार के होते हैं। देखिए 6 भेद कैसे बनते हैं। बादर बादर, जो पदार्थ छिन्न भिन्न कर देने पर स्वयं नहीं जुड़ सकते हैं, वे बादर बादर कहलाते हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु, कपड़ा आदि। स्कंद के 2 भेद होते हैं, ध्यान से। मुख्य रूप से स्कंद के 2 भेद हुए, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे, बादर मतलब बहुत मोटे। अब बादर बादर कह रहे हैं, बादर बादर का मतलब जो बहुत स्थूल है, जिनको हम छिन्न भिन्न कर दें, टुकड़े कर दें, तो अपने आप नहीं जुड़ सकते, अपने आप आपस में नहीं मिल सकते, वो कहलाते हैं बादर बादर। जैसे कपड़ा है, आप उसको फाड़ करके और अलग कर दीजिए, आप उसको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसे जुड़ेगा? पत्थर है, लकड़ी अलग कर दी, अब नहीं जुड़ सकती वो। दूसरा है बादर, जो पदार्थ छिन्न भिन्न कर देने पर स्वयं जुड़ जाते हैं, वे बादर कहलाते हैं, जैसे जल, दूध, पारा आदि। आपने ग्लास का दूध 2 ग्लास में कर दिया, अलग अलग कर दिया, बाद में क्या किया, दोनों का आपस में आपने उसमें डाल दिया, मिल गए, मिक्सअप हो गए। तो ये बादर तो हैं, लेकिन उस बादर से छोटे बादर है, कम बादर है, इसलिए इनको नाम दिया बादर।
तीसरे हैं बादल सूक्ष्म, जो नेत्रों के द्वारा देखे जा सके किंतु पकड़ में ना आए, वे बादल सूक्ष्म है। जैसे छाया, प्रकाश, अंधकार, चांदनी आदि है तो सब पुद्गल ही है, क्योंकि पुद्गल के पर्यायों के अंतर्गत आता है। अब ये दिखाई तो दे रहे हैं अपन को, लेकिन अपन इसको पकड़ नहीं सकते। आप कैप्चर करो अंधेरे को कि मैं इसमें इसको बोतल में बंद कर लूं, इसमें इसको इकट्ठा कर लूं, वो चीज नहीं हो सकती। चौथा है सूक्ष्म बादल, जो नेत्रों से तो नहीं दिखाई देते किंतु शेष इंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जाते हैं, वे सूक्ष्म बादल है। जैसे हवा, गंध आदि। अब हमें आंखों से कोई गंध दिखाई नहीं दे रही, लेकिन गंध है तभी तो हमें महसूस हो रही है, तो ये कहलाता है सूक्ष्म बादल। पांचवा है सूक्ष्म, जो किसी भी इंद्रिय का विषय न हो सके उसे हम कहते हैं सूक्ष्म। जैसे कार्बन, स्कंध, कर्म वर्गणाओं का जो समूह होता है वह कहलाता है कार्बन स्कंध। हमारी जो कार्बन वर्गणाएं हैं जिनसे मिलकर के जो कार्बन वर्गणाएं हमारी आत्मा के साथ में कनेक्ट होकर के कर्म रूप में परिणत होती है, उनको हम कहते हैं कार्बन स्कंध। आचार्य ने लिखा ये पूरे तीनों लोक में सार्थक वही हुई है। अब आप बोलो हमें दिखाई तो देती नहीं दिखाई देंगी, क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म है, इसलिए। छठी है सूक्ष्म। अत्यंत सूक्ष्म द्विअणु को सूक्ष्म स्कंद कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म और साथ में द्विअणु का मतलब जो मात्र दो अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, जो बहुत थोड़े 2-3 अणुओं से मिलकर के जो बना हुआ है कोई वस्तु, उसका नाम है सूक्ष्म स्कंद। स्कंद तो है लेकिन क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, 2-3 अणुओं से मिलकर के ये बना हुआ है, इसलिए यह स्कंद की अंतिम इकाई है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में फिर अणु आ जाएगा। भाई 2 अणुओं से मिलकर के कोई वस्तु बनी है तो वो हो गई हमारे लिए स्कंद। तो स्कंद तो हो गई, तो वो सबसे छोटा स्कंद कहलाएगा। और कोई अनंत अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंद है तो वो बहुत बड़ा स्कंद हो गया, बहुत बड़ा स्कंद हो गया। आप पूछ रहे हैं कि सूक्ष्म का कोई उदाहरण दीजिए। नहीं है उदाहरण इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी भी वर्गणाएं पूरे संसार में है वो वर्गणाएं असंख्यात या संख्यात अणुओं से मिलकर के बनी हुई है। चाहे वो शब्द वर्गना हो, चाहे मनोवर्गना हो, चाहे कार्बन वर्गना हो। इसलिए जी ये विभाजन दिया था, मतलब हम इससे क्या समझना है? इससे ये समझाया गया है संसार में जो पुद्गल है तो सब पुद्गल, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। पुद्गल के 2 भेद मुख्य रूप से हमने किए, एक अणु रूप में, एक स्कंद रूप में। एक छोटा, बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा। अब उसके बीच की कितनी कैटेगरी हो सकती है? तो ये 6 कैटेगरी हो सकती है। इसलिए 6 तरह से विभाजन किया है, ये बताने के लिए कि जितने भी पुद्गल हैं, कोई पुद्गल ऐसा है जो बहुत ठोस, सॉलिड है, हार्ड है, उस पुद्गल में और एक लिक्विड पुद्गल में डिफरेंस है। वो आप उसको तोड़ोगे तो आप उसको मिक्सअप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इसको आप अलग करोगे तो मिलाने पर आप इसको मिक्सअप कर सकते हो, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस भी इसलिए बताया गया कि इतने अणुओं से मिलकर के बना, इसमें ज्यादा अणु है, इसमें ये ज्यादा बहुत बड़ा स्कंद है, ये कम अणुओं से मिलकर के बना, ये कम स्कंद और कम अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंद। ये डिफरेंस बताने के लिए इससे मोक्ष मार्ग में या आत्मकल्याण में क्या जी इसमें मोक्ष मार्ग या आत्मकल्याण में हमारे लिए क्या सहायक बनेंगे? उत्तर ये मिलेगा जब हम द्रव्यों की चर्चा करते हैं तो द्रव्यों में हमें सबसे ज्यादा राग किससे होता है? शरीर से होता है। शरीर के बाद रुपए पैसों से होता है, जमीन जायदाद से होता है, अपने परिवार वालों से होता है। उन सबको इस रूप में हमें समझा रहे हैं, ये सब पुद्गल हैं। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम शरीर को ही आत्मा मान बैठेंगे, क्योंकि जो कुछ बोल रहा है वो तो वही है। 99% लोग जो सिद्धांत को, वेद विज्ञान को नहीं समझते हैं, वो तो यही बोलते हैं तुम कौन हो, तुम जो दिख रहे हो वही तो तुम हो। अंदर बैठी हुई आत्मा को तो कोई पहचान नहीं है। मोक्ष मार्ग में सहायक की आप बात कर रहे हैं
तो मोक्ष मार्ग में इसीलिए तो पुद्गल को समझाया जा रहा है कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ये पुद्गल का एक स्कंध ही तो है। ये देखो ना, आप इसको जलाओगे तो नष्ट हो जाएगा, आप इसको स्तूप में करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसलिए उससे राग ना हो, उस जीव को समझाया जाएगा ये तेरा स्वभाव नहीं है, तो जीव द्रव्य है और ये तो पुद्गल है, तो तुम दोनों एक कैसे हो सकते हो, क्योंकि द्रव्य कभी मिल नहीं सकते। एक सिद्धांत कितना बड़ा सिद्धांत है, आत्मा के साथ कर्म अनादिकाल से लगे हुए हैं, आत्मा के साथ कर्म अनादिकाल से लगे हुए हैं, लेकिन आज तक आत्मा कर्म नहीं बना और कर्म आत्मा नहीं बना। एक क्षेत्र वाला संबंध है, दूध में पानी मिला हुआ है, जैसे हमने पानी आधे गिलास पानी में आधे गिलास दूध डाल दिया, मिक्सअप हो गया, ऐसे ही हमारी आत्मा और कर्म आपस में मिले हुए हैं। जैसे संश्लेष संबंध नाम दिया, बिल्कुल एक क्षेत्र वगैरह मिक्सअप तो पूरे, लेकिन कर्म कर्म रूप में रहा, जीव जीव रूप में रहा। कर्म कभी जीव नहीं बना और जीव कभी कर्म नहीं बना, दोनों का अलग अलग स्वभाव। वही बताने के लिए कि तुम भाई तुम जीव हो और ये जो वर्णन है ये दिख रहा है ये पुद्गल है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं, इसमें राग मत करो। पुद्गल के बाद में आप कह रहे हैं धर्म द्रव्य किससे कहते हैं? उत्तर, जो गतिशील जीव और पुद्गल के गमन हलन चलन आगमन में सहकारी कारण है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। गतिशील जीव और पुद्गल का मतलब होता है चलते हुए जीव और पुद्गलों को। कोई जीव और पुद्गल चल रहे हैं, हमने कीबोर्ड यहाँ से उठा कर यहाँ किया, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कौन निमित्त बना? धर्म द्रव्य। चलते हुए जीव पुद्गलों को, जो चलने में, चलने से तात्पर्य सिर्फ चलना ही नहीं, हाथ हिला रहे हैं, हलन चलन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे होठ हिल रहे हैं, हमारी श्वास चल रही है, हमारा रक्तचाप चल रहा है, ये सारी की सारी चीजें दुनिया में जितनी चीजें चल रही, पंखा चल रहा है, जो भी चल रहा है गतिशील जिसको अपन कहते हैं, वो सब जिसमें निमित्त बनता है उनमें वो कहलाता है धर्म द्रव्य। यह उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब होता है आप चलोगे तो मैं सहयोग करूंगा, आपको जबरदस्ती नहीं चलाऊंगा। उदासीन निमित्त का मतलब क्या होता है? उदासीन निमित्त का दो निमित्त होते हैं, उदासीन निमित्त, एक प्रेरक निमित्त। कर्म जो है वो हमारे लिए प्रेरक निमित्त है, कर्म हमारे लिए प्रेरक निमित्त है। कर्म का उदय आएगा तो जीव को वैसा करना ही पड़ता है क्योंकि कर्म का उदय आया है। लेकिन आप बैठे हुए हो तो धर्म द्रव्य कहेगा नहीं बहुत देर हो गई बैठे बैठे चलो, ऐसा नहीं होगा। उदासीन आप चलोगे तो चलाएगा। यह अमूर्त तथा संवेदन शून्य है। अमूर्त का मतलब रूप रस गंध स्पर्श से रहित है, हमें दिखाई नहीं देता, इसमें कोई संवेदना नहीं है जैसे जीव में संवेदना होती है। यह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, न हम इसे आंखों से देख सकते हैं, न कानों से सुन सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। मात्र केवल ज्ञानी इसे जानते हैं। जैसे मछली को तैरने में जल सहायक होता है, हवाई जहाज के चलने में आकाश सहायक होता है तथा रेल के चलने में पटरी सहायक है। क्या रेल को पटरी चला रही है? बोलो, क्या रेल को पटरी चला रही है? क्या पटरी के बिना रेल चल सकती है? तो दोनों का जिस तरह से संबंध है, जैसे मछली पानी के बिना चल सकती है क्या? बोलो, लेकिन क्या पानी मछली को चला रहा है? चल तो वो स्वयं रही है, लेकिन पानी उसमें सहायक। ऐसे ही जीव और पुद्गल के लिए धर्म द्रव्य सहायक। कैसे? नहीं, पानी वहां हेल्पफुल है, पानी वहां एक निमित्त है। पानी कह नहीं रहा तुम चलो, पानी तो पानी है। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे घटाएं? प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा घटाया जाए कि जो धर्म द्रव्य है उसके निमित्त से ही संसार में सब चीजें गति कर रही है। अभी अपना एक अगला क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे
वैज्ञानिक भी इस धर्म द्रव्य के बारे में क्या कहते हैं और उस धर्म द्रव्य, क्योंकि ये संसार में, अब आप कहेंगे कि इसको जानना क्यों आवश्यक, इसको इसलिए जानना आवश्यक क्योंकि जीव का जो गमन हो रहा है वो किसके निमित्त से हो रहा है। जीव चल रहा है, विहार कर रहे हैं, मुनि महाराज उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और तो और आठों कर्मों का नाश करने के बाद में शुद्ध आत्मा भी जब गमन करती है पूर्व लोक की ओर, उसमें भी धर्म द्रव्य निमित्त है। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। इसको जानने से हमें आत्मा की उस, जैसे हम द्रव्य संग्रह की बात करेंगे तो वहां आत्मा के जब स्वभावों का वर्णन किया तो वहां लिखा विश्वसो ढगई विश्वसा ऊर्ध्व गति, स्वभाव से जीव ऊर्ध्व गमन करता है। ये जीव का स्वभाव बताया, शुद्ध जीव का। अब प्रश्न बना कि ऊर्ध्व गमन क्यों करता है, पहले ऊर्ध्व गमन तो बाद में, पहले गमन क्यों करता है, गमन में कौन निमित्त होता है, तो गमन में धर्म द्रव्य निमित्त होता है। ऊर्ध्व गमन क्यों करता है, क्योंकि कर्मों से रहित हो गया, इसलिए ऊर्ध्व गमन करता है। किस तरह से? अगला प्रश्न, धर्म द्रव्य के बारे में वैज्ञानिकों की क्या मान्यता है? उत्तर, विज्ञान इसे ईथर के रूप में मानता है, स्वीकार करता है। ईथर को अमूर्तिक, व्यापक, निष्क्रिय और अदृश्य के साथ साथ उसे गति का आवश्यक माध्यम मानता है। साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं दुनिया में एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो सबको चलाती है, गमन करने में, चलाने में, क्रियाशील होने में सहायक होती है। उसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया ईथर। आइंस्टीन ने भी गति हेतुत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, लोक परिमित है, लोक से अलोक अपरिमित है। लोक के परिमित होने का कारण यह है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर उस शक्ति का अभाव है जो गति में सहायक होता है। और हम भी यही कहते हैं, शास्त्रों में ये लिखा, 6 द्रव्य जहाँ तक पाए जाते हैं तो उसका नाम है लोक। लोक के बाहर अलोकाकाश है जहाँ पर धर्म अधर्म आदि द्रव्य नहीं होते हैं। ईथर नाम दिया उन्होंने, जैसे हमने धर्म द्रव्य नाम दिया, जो हमें चलने में अदृश्य रूप से सहायक है उसको हम क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य। वैज्ञानिकों ने धर्म द्रव्य नाम नहीं देकर के अपना नया नाम दे दिया ईथर। नहीं, ईश्वर कैसे बोलेंगे? ईश्वर नहीं बोलेंगे, ईथर, उनकी लैंग्वेज ही ईथर है। ईथर इंग्लिश वर्ड है जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया हुआ है। उत्तर, पहली बात तो जीव द्रव्य में स्वयं शक्ति रूप होने के कारण से वो गमन करता है, लेकिन उसका सिद्धांत में ये भी समझना है कि शक्ति सिर्फ जीव द्रव्य में नहीं है, शक्ति उद्गम द्रव्य में भी है। जब हम गमनागमन की बात करेंगे तो शक्ति तो द्रव्य में है, लेकिन उस शक्ति के लिए निमित्त की आवश्यकता होती है। जीव द्रव्य में भले ही शक्ति हो, जैसे एग्जाम्पल पहले दूंगा बाद में दूंगा, पर एक जीव का समझिए। शुद्ध आत्मा में ऊर्ध्वगमन की शक्ति है, ऊर्ध्वगमन कर सकता है, करता ही है, तो फिर ऊपर जाकर के रुक क्यों जाते हैं सिद्ध भगवान? आचार्य ने लिखा, सिद्धालय में ऊपर जो टॉप पॉइंट पे तनुवाद वाले है, वहां सभी सिद्धों के सिर समान हैं। जैसे माना कि ये रूप माना कि एक शब्द जो है ये सिद्धालय आ गया, और ये ऊपर का तनुवाद वाले का बिल्कुल टॉप पॉइंट पे, इसकी जस्ट ऊपर फिर अलोकाकाश। तो जितने भी सिद्ध होंगे सब ऊपर जाकर के टिक जाएंगे, जैसे आपके गैस के गुब्बारे होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि क्या सिद्ध भगवान की शक्ति कमजोर है? क्या सिद्ध भगवान में शक्ति इतनी ही थी ऊर्ध्वगमन करने की? उत्तर मिलेगा, जीव में तो अनंत शक्ति है कि वो और ऊपर गमन कर सकते हैं, लेकिन वो शक्ति की प्रकट करने में भी निमित्त है धर्म। उसका अभाव होने के कारण से वो आगे नहीं जा सकते।
निमित्त का कितना बड़ा एग्जाम्पल है। जो लोग निमित्त को नहीं मानते हैं वो इस बात को समझिए कि सिद्ध भगवान की अनंत शक्ति को भी धर्म द्रव्य के निमित्त ने रोक दिया कि धर्म द्रव्य वहीं तक है, इसलिए सिद्ध भगवान वहीं जाकर के रोक गए। ट्रेन में तो बहुत शक्ति है, वो आगे जा सकती है, लेकिन आगे पटरी नहीं तो क्या करें। ट्रेन में तो शक्ति है, ट्रेन तो चली जाएगी, जितना आगे आप बढ़ाओगे चली जाएगी, लेकिन ट्रेन को चलने के लिए पटरी जरूरी है। पटरी बंद हो गई तो ट्रेन क्या करेगी? ट्रेन की कभी थोड़ी काटेगी। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य की आप बात कर रहे हैं। पुद्गल द्रव्य स्वयं भी परिणाम करते हैं, स्वयं भी गतिशील होते हैं। यहाँ आपने कागज का छोटा सा टुकड़ा रखा, वो उड़ करके वहां चला गया, किसके निमित्त से गया? धर्म द्रव्य के निमित्त से गया। बड़े बड़े पत्ते हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, ये उखड़ करके बारिश में या हवा में उड़ जाते हैं, बह जाते हैं, निकल जाते हैं, गति करते हैं। ये किसके निमित्त से हुआ? धर्म द्रव्य। तो कुछ पुद्गल ऐसे होते हैं जिनको हमें उठा करके रखने की आवश्यकता है, तो वो पुद्गल भी हमारे हाथ से तभी जा पाएगा जब धर्म द्रव्य होगा, अदरवाइज नहीं जा सकता। तो जीव और पुद्गलों को चलाने में जो सहकारी, उसका नाम